आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया, फिर लाएंगे केजरीवाल सॉन्ग लॉन्च। आपका बीजेपी के खिलाफ नया पोस्टर जारी, चुनावी मुसलमान के नाम से जारी पोस्टर में अमित शाह को बताया निर्माता निर्देशक। आपने बीजेपी के पुराने ट्वीट का दिया जवाब, ट्वीट में बीजेपी ने केजरीवाल को बताया तो चुनावी हिंदू, बीजेपी के चुनावी हिंदू को केजरीवाल का जवाब। चुनाव आयोग ने जारी की दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट, 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता इस बार करेंगे वोट। दिल्ली के वोटर्स लिस्ट में 2,08,302 फर्स्ट टाइम वोटर, इस बार करीब 1,67,000 मतदाताओं की बड़ी संख्या। चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट के मुताबिक पुरुष मतदाताओं की संख्या में 70,873 की बढ़ोतरी, जबकि 96,426 महिला वोटर बढ़े। दिल्ली के विकासपुरी में सबसे ज्यादा 4,62,184 वोटर, जबकि नई दिल्ली विधानसभा में सबसे कम 78,893 मतदाता हैं। नई दिल्ली सीट पर वोटर लिस्ट को लेकर सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा खत, सोमवार को चुनाव आयोग ने जारी की थी फाइनल लिस्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज का पिछली बार की तरह ही भाजपा को बहुत कम सीटें मिलेंगी। दिल्ली चुनाव को लेकर आप नेता प्रियंका कक्कड़ बोली दिल्ली में चौथी बार बनेगी हमारी सरकार। दिल्ली चुनाव को लेकर अलका लांबा का दावा, कहा दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर है, दिल्ली की जनता को विकल्प की तलाश है। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित बोले कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, नई दिल्ली में केजरीवाल ने किया ही क्या है। दिल्ली विधानसभा को लेकर बोले बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय, कहा बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार, दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली चुनाव को लेकर वीरेंद्र सिंहदेवा का बड़ा दावा, कहा आपने 10 साल में दिल्ली को बर्बाद किया, दिल्ली की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। बासुरी स्वराज का भी बड़ा दावा, दिल्ली में जनता कमल खिलाने को तैयार, आपदा हटाने है, दिल्ली में बदलाव लाना है। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले दिल्ली की जनता केजरीवाल नामक आपदा से मुक्ति चाहती है, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी, कहा दिल्ली में लोगों को इंतजार है, आपदा से जल्द मुक्ति मिले, मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान का करेंगे। रमेश बिधूड़ी के प्रियंका गांधी को लेकर दिए बयान पर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कहा देश का माहौल बहुत विवादास्पद हो गया है, बीजेपी को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या कार्रवाई की। दिल्ली में अमित शाह ने सीबीआई के 35 अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृहमंत्री पदक से भी सम्मानित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत पोर्टल लॉन्च किया, पोर्टल के माध्यम से देश की सभी एजेंसीज को मिल सकेगी अंतर्राष्ट्रीय मदद। अमित शाह ने भारत पोर्टल को अंतर्राष्ट्रीय जांच के एक नए युग में ले जाने वाली शुरुआत कहा, बोले भारत की हर एजेंसी, राज्यों की पुलिस इस पोर्टल से इंटरपोल के साथ जुड़ जाएगी। दिल्ली में किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक के लिए शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचे किसान। सीएम विष्णुदेव साय ने बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में बलिदान देने वाले 8 डीआरजी जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने शहीदों के परिवार से भी मुलाकात की। दंतेवाड़ा पहुंचे विष्णुदेव साय ने डीआरजी जवानों के ताबूत उठाए, डीआरजी जवानों के ताबूत को कंधा दिया। नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में जवानों की हुई थी शहादत। नक्सलियों की कायराना हरकत पर बोले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, नक्सलियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बस्तर को नक्सल मुक्त करने का हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर हुआ था बड़ा नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुआ था। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर में कई सर्च ऑपरेशन के बाद लौटते वक्त हुआ ये हमला, ब्लास्ट में कई जवान जख्मी भी हुए। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने हमले में करीब 100 किलो आईईडी विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। भारत में चीनी वायरस एचएमपीवी के 8 नए मामले आए सामने। नागपुर, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2 केस, जबकि बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिला। कर्नाटक में 3 महीने की एक बच्ची, 8 महीने के बच्चे में मिला वायरस, दोनों का चल रहा है अस्पताल में इलाज। नागपुर में भी एचएमपीवी के 2 मरीज मिले, 7 साल के एक बच्चे और 14 साल की एक बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों बच्चे खांसी और बुखार से पीड़ित थे। एचएमपी वायरस को लेकर कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर बोले स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सावधानी बरतने के लिए कहा है, हम सभी को इसे अपनाने की जरूरत है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की, बीपीसीए के री एग्जाम करवाने के लिए ज्ञापन दिया। पटना में प्रशांत किशोर की तबियत बिगड़ी, प्रशांत ने घर पर भी अनशन जारी रखा। पटना के फुलवारी शरीफ में एफएसएल की टीम का दौरा, सोमवार को बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में मारे गए थे 2 अपराधी, बिहार पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर भी हुए थे जख्मी। मुंबई के अंधेरी इलाके में बिल्डिंग की 11वीं और 12वीं मंजिल में आग लग गई, हादसे में बुजुर्ग की मौत, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के फतेहपुर में मटर की बोरी से चोरी करता हुआ एक युवक सीसीटीवी में कैद हुआ था। पुलिस ने जहानपुर के रहने वाले विकास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को विकास के पास से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस मिले, मटर को बेचकर मिले 1100 रुपए भी बरामद किए गए।
मुंबई में फायरिंग की वारदात से बची सनसनी, गोलीबारी में एक शख्स जख्मी हुआ। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। अभिनेता अल्लू अर्जुन बेगमपेट के किम्स अस्पताल पहुंचे। संध्या थिएटर भगदड़ के मामले में घायल श्री तेजा से मुलाकात की। महाकुंभ मेले के तैयार हो रहे सबसे बड़े यज्ञ कुंड का भव्य नजारा आया सामने। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर 1100 पुजारी महायज्ञ करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में बन रहा है यज्ञ कुंड। इस मंडप में है 324 कुंड और 9 शिखर। 1 माह तक प्रतिदिन 9 घंटे तक चलेगा महायज्ञ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी है। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बहाल करने के लिए बर्फ हटाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखी कोहरे की मोटी परत, कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फ्रीजिंग पॉइंट के करीब पहुंचा तापमान। ठंड से बचने के लिए लोग चाय और अलाव का सहारा ले रहे हैं। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, तापमान में गिरावट और बड़ी ठंड। बर्फबारी की वजह से सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया पूरा इलाका। घरों और पेड़ों पर भी बर्फ ही बर्फ है। दिल्ली के एम्स इलाके में छाई धुंध की चादर। शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट और बड़ी ठंड। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी दिखी कोहरे की मार। तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर भी जारी है। दिल्ली के महिपालपुर फ्लाईओवर पर कोहरे की मोटी परत दिखाई दी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से धीमी रफ्तार में चलती दिखाई दी गाड़ियां। दिल्ली में कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोहरे के चलते कई ट्रेनें देरी से पहुंची। दिल्ली में गिरते पारे ने बढ़ाई ठंड। बंगला साहिब इलाके में ठंड से बचने के लिए लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। यूपी के अयोध्या में शीतलहर का कहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। यूपी के अयोध्या में गहरे कोहरे के चलते कई ट्रेनें रद्द हुई। कई ट्रेनों के रूट बदले जाने से मुसाफिर परेशान रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार में शीतलहर का कहर। शहर के कई हिस्सों में छाया रहा घना कोहरा। यूपी के आगरा में कोहरे की चादर में लिपटा दिखा ताजमहल। घने कोहरे के साथ शहर में शीतलहर भी जारी है। वाराणसी में तापमान में गिरावट के चलते बड़ी ठंड। शहर के कई हिस्सों में दिखी कोहरे की मोटी चादर। मुरादाबाद में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। चंडीगढ़ में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। राजस्थान के जयपुर में भी तापमान में आई गिरावट। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग आग ताप रहे हैं। मुंबई के कई इलाकों में छाई कोहरे की चादर। धुंध के चलते शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी पर पड़ा असर। ओडिशा के मयूरभंज में दिखा घना कोहरा। तापमान में गिरावट के चलते लोग ठंड से परेशान रहे। तमिलनाडु के ऊटी में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा पारा। लोगों की गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत। सोने की कीमतों में कल की अपेक्षा मामूली सी गिरावट। दिल्ली में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 78,080 रुपए 10 ग्राम के लिए पहुंची। चांदी के दाम में भी थोड़ी गिरावट आई है। दिल्ली में 91,400 रुपए प्रति किलो हुई चांदी की कीमत। अब चांदी पर भी मिलेगा शुद्धता की गारंटी। भारत सरकार चांदी के लिए हॉल मार्किंग को जरूरी करने पर विचार कर रही है। 213 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ एनसीएलटी पहुंची मेटा। दिग्गज अमेरिकी कंपनी की याचिका पर सुनवाई 16 जनवरी को है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले साल 18 नवंबर को लगाया था जुर्माना। जापानी रोबोटिक्स कंपनी जिजाई ने बनाया स्मार्ट स्टूल। चाय, पानी, नाश्ता सब कुछ स्टूल लाकर देगा। लकड़ी से सजे 6 मेटल पैरों के साथ रोबोट लॉन्च हो गया है। सिगरेट की लत से छुटकारा दिलाने के लिए स्मार्ट वॉच ऐप लॉन्च हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के वैज्ञानिकों ने लगाई है इसमें नई टेक्नोलॉजी। चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर जल्द होगा फैसला। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की जानकारी। अभी चीनी का एमएसपी 31 रुपए प्रति किलो है। 42 रुपए प्रति किलोग्राम तक करने की मांग है। लॉन्च हुई 2025 की लैंड रोवर डिफेंडर एसयूवी। भारतीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 39 लाख रुपए है। नए V8 इंजन के साथ लॉन्च हुई है गाड़ी। एसबीआई ने ग्राहकों के लिए शुरू की हर घर लखपति स्कीम। जमा पैसों पर 7.25% ब्याज मिलेगा। दिल्ली में दिसंबर में घरेलू वेज थाली की कीमत 6% बढ़कर 31 रुपए 60 पैसे हुई। नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 12% महंगी हुई। देश में साल 2024 में खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री 9.1% बढ़ी। 2 करोड़ 61 लाख यूनिट की बिक्री हुई। दोपहिया, तिपहिया यात्री गाड़ियां और ट्रैक्टर की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे को लेकर बोले भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। कहा, यहां हमने बहुत कुछ सीखा है, अब हम और मजबूत होकर लौटेंगे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड को बताया मुश्किल। कहा, इस तरह की मुश्किल पिच पर पहले कभी नहीं खेला था। लगा जंजीरों से बंध गया हूं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की लोकप्रियता पर बोले रवि शास्त्री और की पॉन्टिंग। कहा, यह प्रतिद्वंद्विता के रूप में एशेज को पीछे छोड़ सकती है। साउथ अफ्रीका ने केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया। 2 मैचों की सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा। साउथ अफ्रीका के रॉयन रिकेल्टन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। मार्को यानसन बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे रेस में 72 रनों से हराया। 2 मैचों की सीरीज पर 1-0 से किया कब्जा।